अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बड़ी सब्सिडी अनाउंस की है पंजाब हुकूमत ने, उस हवाले से ये सब्सिडी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जो ज़रूरी आलात हैं उन पर दी जा रही है। और 54 ज़रूरी आलात हैं जिन पर ये सब्सिडी देने का आगाज़ करने जा रही है पंजाब हुकूमत। और बाकायदा इस हवाले से जो किसान भाई हैं उनसे फॉर्म भी तलब कर लिए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, और पंजाब के तमाम अजला से जो है वो अप्लाई किया जा सकता है इन ज़रूरी आलात के हवाले से। जो किसान भाई दिलचस्पी रखते हैं उनके हवाले से आज तमाम तर डिटेल्स हम शेयर करेंगे कि वो 54 कौन से ज़रूरी आलात हैं जिन पर हुकूमत पंजाब सब्सिडी देने जा रही है, कब तक जो है ये सब्सिडी का सिलसिला जारी रहेगा, कब तक फार्म जो है वो फ़िल करके जमा करवाए जा सकते हैं, कौन सी आखिरी तारीख़ है, और इसके साथ ही साथ शराइत व ज़वाबित क्या हैं, फार्म कहाँ से मिलेगा, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आप दोस्तों के साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि फार्म डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका जो है वो मैं आप दोस्तों को आज की वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। एक तो ऑनलाइन फार्म डाउनलोड करने के हवाले से तरीका बताऊंगा, दूसरा आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ज़िले में जो है वो कहां से ये फ़ार्म हासिल कर सकते हैं, और तीसरा अगर कुछ दोस्तों को फिर भी ये फ़ार्म नहीं मिलता तो वो कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुझे अपना नंबर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी ये फॉर्म जो है वो शेयर कर दूँगा, ताकि आप तमाम किसान भाई जो दोस्त हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सके। 60% जो है सब्सिडी वो हुकूमत पंजाब किसान भाइयों को देने जा रही है, यानी कि 60-40 की रेशो होगी। 40% जो है वो किसान भाइयों को अदा करना होगा, 60% जो है वो जो हुकूमत पाकिस्तान वो अदा करेगी। और एक से ज़्यादा जो हैं वो ज़रूरी आलात उन पर भी किसान भाई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी तरजीह का बताना पड़ेगा इस फार्म में कि किस जो ज़रूरी आलात हैं उनमें उनकी पहली तरजीह है, दूसरी तरजीह है। लेकिन इस हवाले से मैं आगे चल के फार्म पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस फार्म को फ़िल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्सिडी हासिल करने के लिए जो फॉर्म है उसको किस तरह से अपलोड करना है। तो इस वक्त आप वेबसाइट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वेब एड्रेस लिखना है field.agripunjab.gov.pk। ये एड्रेस लिखेंगे तो ये जो पेज आप अपने सामने देख रहे हैं ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसमें आपको वैसे तो काफ़ी देर लग सकती है, होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्रंट पेज पर ही डाउनलोड में इस फार्म को रखा जाता, लेकिन वहाँ पर ये फार्म मौजूद नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कहाँ से आपने ये फार्म डाउनलोड करना है। इस पेज के ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में ही आप एक जगह पर ये देख सकते हैं कि इन्फो डेस्क लिखा गया है। इस इन्फो डेस्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और कैटेगरी जो है वो नज़र आएगी। इसमें आपने फॉर्म्स एंड गाइडलाइंस पर क्लिक करना है। फॉर्म्स एंड गाइडलाइंस पर क्लिक करने के बाद जो लिस्ट दोबारा आपके सामने ओपन होगी, इसमें जो सबसे लास्ट फॉर्म है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसमें 3 किस्म के फॉर्म्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे। एक तो सब्सिडी के हवाले से फॉर्म है जिसमें आपने अपनी ज़ाती डिटेल्स जो हैं वो फराहम करना है, जबकि दूसरा फॉर्म जो है उसमें तमाम जो 54 ज़रूरी आलात हैं उनकी डिटेल फराहम की गई है, जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा जो ज़रूरी आलात हैं वो लेने हैं, उनको सेलेक्ट करना है। और तीसरा फॉर्म जो है वो एक बयान हल्फी है जिसमें कि तमाम शराइत व ज़वाबित इस हवाले से दी गई हैं कि आपने क्या क्या करना है और किन किन शराइत के आप पाबंद हैं, वो तमाम भी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो पहला फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फॉर्म आपने फ़िल करना है वज़ीर आज़म के एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, और उसके नीचे लिखा गया है कि जदीद मशीनी ज़राअत के फ़रोग़ से फ़सलों की पैदावार बढ़ाने का मंसूबा। बेसिकली ये मंसूबा जो है हुकूमत ने ये कंसीव किया है कि जो मैकेनाइजेशन है, यानी कि मशीनरी के बग़ैर, लेटेस्ट इक्विपमेंट के बग़ैर जो है वो ज़राअत को तरक्की नहीं दी जा सकती और ना ही किसान की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए हुकूमत ने जो है वो ज़रूरी मशीनरी पर सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया गया है, और उसी के लिए ये दरख्वास्तें अब तलब की गई हैं। इस पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की एक तस्वीर लगानी है।
उसके बाद आपने अपना नाम इसमें दर्ज करना है। उसके बाद अपने वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, किसान कार्ड नंबर दर्ज करना है। अपना मोबाइल नंबर इस फॉर्म पर देना है। अपने मौज़ा चक का नंबर जो है वो दर्ज करना है। मरकज़ और तहसील का नाम देना है। ज़िला का नाम लिखना है और जितना रकबा आप काश्त कर रहे हैं उसकी डिटेल्स फ़राहम करनी है। बात कर लेते हैं जो दस्तावेज़ात आपने अटेस्टेड दस्तावेज़ात इसके साथ लगानी है। उसमें एक तो फ़र्द मलकियत है, गिरदावरी है, और उसके साथ साथ ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफ़र लेटर है। और ये उस सूरत में है कि अगर आप ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनरी जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जबकि अगर ट्रैक्टर के बगैर चलने वाली मशीनरी है तो उसके लिए आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी और 100 रुपये के मालियत के स्टाम्प पेपर पर जो महकमे का मखसूस करदा बयान हल्फी है वो फ़िल करके जमा करवाना है। इसके अलावा नीचे आपने अपना नाम देना है, वल्दियत है, दस्तखत, अंगूठे का निशान है, पता है, टेलीफ़ोन नंबर है, और ये फ़िल करके आपने दूसरे फार्म पर चले जाना है। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है। और अब बात कर लेते हैं कि 54 वो कौन से मशीनरी है जो कि जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेलेक्ट किस तरह से करना है मशीनरी को। इसमें आपने पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह के तौर पर बताना है कि ये मशीनरी जो है मेरी पहली तरजीह है, ये दूसरी तरजीह है और ये तीसरी तरजीह है। यानी कि आप एक से ज़्यादा मशीनरी जो है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक तो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनरी और एक बग़ैर ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनरी, और इन दोनों कैटेगरीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक्त 54 जो ज़रूरी आलात हैं उनकी फ़हरिस्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें डिस्क प्लो हैं, चीज़ल प्लो हैं, इसके अलावा रिवर्सिबल हाइड्रोलिक मोल्ड बोर्ड प्लो है, राजा हल है, डिस्क हैरो है, रूटावेटर है, बॉर्डर डिस्क है, वीट सीड ग्रेडर और क्लीनर है, वीट बेड ड्रिल है, उसके बाद पार्क सीडर हैं, हैप्पी सीडर हैं, वीट रैपर हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले रैपर हैं, वीट स्ट्रा चॉपर ब्लोअर हैं, राइस स्ट्रा चॉपर हैं, उसके अलावा कॉटन बेड प्लांटर हैं, प्रिसीजन प्लांटर हैं, उसके बाद शुगर केन प्लांटर हैं, शुगर केन रेजर है, उसके अलावा इसमें शुगर केन क्रशर भी हैं, इसके अलावा मेज़ बेड प्लांटर है, उसके बाद मेज़ डीहस्कर कम शेलर है, आलू लगाने का प्लांटर है, आलू उखाड़ने वाली मशीन है, लहसुन लगाने का प्लांटर है, लहसुन हार्वेस्टर है, प्याज हार्वेस्टर है, गाजर धोने की मशीन है, मूंगफली लगाने वाली मशीन है, मूंगफली उखाड़ने वाली मशीन है, मूंगफली की थ्रेशर है, उसके अलावा चारा कटर स्किल बाल टाइप है, चारा कुतरने वाली मशीन है, इसके अलावा साइलेज बेलर कम रेपर है, बूम स्प्रेयर है, ट्रैक्टर माउंट मिस्ट ब्लोअर स्प्रेयर है, ट्रैक्टर माउंटेड गन स्प्रेयर है। और इस तरह ये तकरीबन ट्रैक्टर से जो चलने वाले ज़रूरी आलात हैं उनकी तादाद 45 के करीब है। इसके बाद जो ख़ुदकार मशीनरी है उसमें राइस नर्सरी रेजिंग मशीन है, इसके अलावा वाक बिहाइंड राइस ट्रांसप्लांटर है, वाक बिहाइंड मेज़ हार्वेस्टर है, जैतून हार्वेस्टर है, पावर टिलर बमाए आलात सेट है। इसके बाद नैपसीक हैंड स्प्रेयर है, नैपसीक हाइड्रोलिक पावर स्प्रेयर इंजन है, नैपसीक हाइड्रोलिक पावर स्प्रेयर बैटरी से चलने वाला है, नैपसीक मिस्ट ब्लोअर पावर स्प्रेयर है। तो ये ओवरऑल 54 ज़रूरी आलात हो गए हैं। इनमें से आपने जो है वो 1, 2, 3 इनके सामने लिख कर अपनी तरजीह बतानी है कि ये मेरी पहली तरजीह है, ये दूसरी तरजीह है। इस फॉर्म पर आपने अपनी तरजीहात बतानी है। और इसके अलावा जो जब आपको किसी भी मशीनरी के हवाले से अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो उस वक्त भी आपसे जो आपकी हतमी तरजीह है उसके बारे में पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं बयान हल्फी के हवाले से जो कि आपने जमा करवाना है इस फॉर्म के साथ। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर वो बयान हल्फी भी देख सकते हैं। इस बयान हल्फी में आपने ये बताना है कि आपके पास कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये उस सूरत में है कि अगर आप ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनरी के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके बाद आपने इस बयान हल्फी में ये भी बताना है कि जो है वो आप कितनी जो ज़मीन है बारानी है या नहरी है, तो उस हवाले से भी आपने इस बयान हल्फी में बताना है। इसके अलावा इस बयान हल्फी में आपको इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि आप 4 साल तक ज़रूरतमंद काश्तकारों को किराए पर ये मशीनरी फ़राहम करेंगे ताकि जो दीगर किसान हैं वो भी इस मशीनरी से इस्तेफ़ादा कर सकें। इसके अलावा बयान हल्फी में आपने ये भी बताना है कि आपने किसी दूसरे ज़िले मरकज़ से इस स्कीम के तहत रियायती कीमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे रखी है।
इसके अलावा आपसे बयान हल्फी में ये भी कहा जाएगा कि आप प्री क्वालिफाइड फर्म से मंजूर शुदा जो मशीनरी है वही बुक करवाएंगे। और इसके अलावा जो है वो आप 4 साल तक मशीनरी ना तो किसी शख्स को फ़रोख्त कर सकेंगे, ना ही मुंतकिल कर सकेंगे, और इसकी देखभाल का ज़िम्मा भी उठाएंगे इस तमाम तर मशीनरी का। इसके अलावा आपने अपनी कुछ डिटेल्स देनी है इस बयान हल्फी में कि जिसमें एक तो अगर आलात के लिए अप्लाई करने के बाद किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उस सूरत में कि वो अपना किसको नॉमिनी जो है वो करार देता है कि उसके बाद कौन ये ज़रूरी आलात लेने का हकदार होगा, उसका नाम पूछा गया है और उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर पूछा गया है। इसके बाद आपने अपने नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, किसान कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, दस्तखत और अंगूठा जो है वो लगाना है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बयान हल्फी आपको देना होगा। फार्म्स जो हैं वो वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप किसान भाइयों से जो है वो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जल्द अज जल्द जो है वो इस पर अप्लाई करें। गो कि अभी 30 दिन का वक्त है। 30 सितंबर जो है वो आखिरी तारीख़ है इन तमाम तर ज़रूरी आलात के लिए अप्लाई करने के हवाले से, लेकिन आप जल्द अज जल्द अप्लाई करें। फार्म जमा कहाँ करवाने हैं उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट से जो है वो फार्म डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते तो आप अपने ज़िले में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के ऑफ़िस से भी ये फ़ार्म जो हैं वो वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तहसील हेडक्वार्टर में हैं तो आपकी तहसील हेडक्वार्टर में भी जो महकमा ज़राअत के दफातर मौजूद हैं वहाँ से ये फ़ार्म वसूल कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा होगा कि फ़ार्म आप कहीं से भी लें, लेकिन इनको जो है वो जमा आप अपने ज़िले में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के ऑफ़िस में करवाएं, क्योंकि महकमा ज़राअत के ऑफ़िस से भी ये फ़ार्म अल्टीमेटली असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के ऑफ़िस में जाने हैं और वहाँ पर ही जब ये फ़ार्म कलेक्ट होंगे तो उसके बाद इन्होंने कुरानदाज़ी में शामिल होना है। और हर ज़िले की, पंजाब के हर ज़िले की अलग कुरानदाज़ी होनी है और कुरानदाज़ी में जो किसान कामयाब करार पाएंगे उन्हें ये मशीनरी जो है वो फ़राहम की जाएगी। तो इसलिए बेहतर नताइज के लिए, क्योंकि अगर आप तहसील में जमा करवाते हैं तो हो सकता है वो फार्म आपके ज़िले में पहुंचाने में ताख़ीर हो जाए, तो इसलिए आप ख़ुद कोशिश करें कि अगर आप संजीदा हैं ये मशीनरी हासिल करने में तो आप अपने ज़िले के असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ऑफ़िस में जाकर ये फार्म बज़ाते ख़ुद जमा करवाएँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओवरऑल जो एक शख्स को सब्सिडी मिलेगी वो 5 लाख रुपए की मिलेगी। यानी कि जितने भी वो अपनी तरजीहात में सेलेक्ट करता है, 3-4 मशीनें सेलेक्ट करता है, तो उस पर मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम सब्सिडी एक शख्स को मिल सकेगी। इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी, बेशक वो किसी ज़रूरी आलात के लिए अप्लाई करता है या ज़्यादा के लिए अप्लाई करता है। तो ओवरऑल जो है 60% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस सब्सिडी में अदा करेगी और 40% जो है वो किसान भाइयों को अदा करना होगा।